हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे आप देखिए, हमको चार ऑप्शन में दो दो कंपाउंड गिवन है और उसको आइसोमरिज्म रिलेशन गिवन है। ए में आपका जो दो कंपाउंड है बोला गया वो चेन आइसोमर है। बी में बोला गया दोनों स्पीसीज आइडेंटिकल है। सी में आपका दोनों स्पीसीज पोजिशनल आइसोमर है। और डी में बोला गया दोनों स्पीसीज आपका मेटामर है। तो हमको इसमें से ये सिलेक्ट करना है या फिर ये डिटरमिन करना है कि कौन सा आपका सही यानी कि करेक्टली मैच्ड है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का कि कॉन्सेप्ट क्या होगा। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स भी लिख सकते हैं या फिर टाइप्स ऑफ आइसोमर्स या आइसोमरिज्म भी हम बोल सकते हैं। तो अगर हम ऑप्शन वाइज देखेंगे तो ए में आप देखिए जो कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम है लेकिन डिफरेंट कहाँ है? डिफरेंट आपका सिर्फ है जो सी डबल बॉन्ड सी है उसका पोजीशन डिफरेंट है। तो हम क्या लिख सकते हैं? पोजीशन ऑफ सी डबल बॉन्ड सी इज डिफरेंट। तो अगर पोजीशन डिफरेंट है तो इस टाइप का जो आइसोमर होता है इसको आप बोलेंगे पोजिशनल आइसोमर। क्वेश्चन में क्या आइसोमर गिवन है? चेन। तो ये गलत हो गया लेकिन एक्चुअली क्या है? ये पोजिशनल आइसोमर। अभी चलते हैं बी में। तो ये आपको तो ऑप्शन ए वाला करेक्टली मैच नहीं हुआ। बी में आप देखिए ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन और ये दूसरा कंपाउंड में क्या गिवन है? यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे क्लोरीन। इसका मतलब क्या है? ये दोनों ही कंपाउंड में अगर आप देखेंगे कि ब्रोमीन और क्लोरीन एक दूसरे के पैरा पोजिशन में है। इसमें भी आपका ब्रोमीन के पैरा में क्लोरीन है, इस सेकंड कंपाउंड में भी आपका स्पीसीज में भी आपका ब्रोमीन ब्रोमीन के पैरा में क्लोरीन है। तो ये क्या है? ये आपका आइडेंटिकल है। तो ये क्वेश्चन में भी आइडेंटिकल गिवन है तो ये करेक्टली मैच्ड होगा। अभी सी और डी देखते हैं। सी में आप देखिए आपके पास स्पीसीज है ये और सो यहाँ पे दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका कितना ब्रांचिंग है? एक। इसमें कितना ब्रांचिंग है? दो। तो वही हम लिखेंगे, इसमें आपका एक ब्रांचिंग है, इसमें आपका दो ब्रांचिंग है। तो जब आपका हाइड्रोकार्बन के अगर आप एल्केन के केस में पकड़ेंगे कि आपका जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन चेन में आपका ब्रांचिंग डिफरेंट होता है तब उसको हम क्या बोलते हैं? तब उसको हम बोलते हैं एक दूसरे का चेन आइसोमर। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है? पोजिशनल आइसोमर, लेकिन एक्चुअली है क्या? चेन आइसोमर। तो ये भी आपका गलत दिया है क्वेश्चन में। और डी में आपके पास ये दो स्पीसीज है, ये आपका क्या है? ये आपका है एनिसोल और ये आपका है बेंजाइल अल्कोहल। तो एनिसोल जो होता है वो ईथर है और ये आपका अल्कोहल है। तो दोनों जो स्पीसीज है दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का है, एक आपका ईथर है दूसरा आपका अल्कोहल है। सो ये आपका क्या है? ये आपका फंक्शनल आइसोमर है एक दूसरे का। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है? मेटामर। मेटामर क्या होता है? मेटामर एक्चुअली ईथर के केस में होता है कि जो ईथर में ऑक्सीजन आपका रहता है बीच में हेटेरोटॉम, उसके दोनों साइड में एल्किल ग्रुप्स का जो अरेंजमेंट्स है दोनों मेटामर में उसके एक दूसरे पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर रहेगा लेकिन एल्किल ग्रुप का अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट रहेगा। तो ये भी क्वेश्चन के हिसाब से सही मैच नहीं है। तो हमने क्या देखा? जो ऑप्शन बी है वो क्वेश्चन में जो गिवन है वो आपका सही मैच है, करेक्टली मैच्ड है क्योंकि ऑप्शन बी का दोनों स्पीसीज आइडेंटिकल है। तो इस बाकी केस में आपका दो स्पीसीज के रिगार्डिंग जो आइसोमर की मेंशन्ड है वो आपका सही नहीं है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।